बच्चों आज की इस वीडियो में क्लास 10 का मैथ्स एक्सरसाइज 6.1 ट्राई एंगल। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने जो है इसकी इंट्रोडक्शंस कंप्लीट किया था। आज हम इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे बच्चों। ठीक है, इस एक्सरसाइज में 6.1 में केवल 3 क्वेश्चंस हैं, तो देखो उनको ध्यान से और स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन द ब्रैकेट्स। हमने क्या करना बच्चों, जो ब्रैकेट में से इसमें से यहाँ पे जो करेक्ट वर्ड होगा वो यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, तो इसके 4 पार्ट्स हैं। ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट है या सिमिलर। तो बच्चों ऑल सर्कल्स मीन्स सर्कल्स कोई छोटा होगा, कोई उससे बड़ा होगा और उससे बड़ा होगा, यानी कि कॉन्ग्रुएंट मीन्स क्या होता है, साइज और शेप दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। बट इसमें शेप तो इक्वल है लेकिन साइज बच्चों डिफरेंट है, सो ये क्या होगा, सिमिलर। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट। तो स्क्वायर्स देखो, अच्छा स्क्वायर्स भी क्या होते हैं, ऑल मतलब सारे स्क्वायर्स क्या होते हैं, सिमिलर होंगे, क्योंकि इनकी देखो मैं यहाँ पे एग्जांपल के लिए 2 स्क्वायर्स लेता हूँ। ठीक है, तो इनका जो क्या है बच्चों, जो साइड्स है ये क्या है, सिमिलर है। कॉन्ग्रुएंट शेप और साइज इक्वल होना चाहिए, बट यहाँ पे साइज क्या होता है बच्चों, डिफरेंट है, और शेप क्या है, सेम है। ठीक है, शेप सेम होना चाहिए और साइज इक्वल होना चाहिए, सो ये भी क्या होगा, सिमिलर होगा। सिमिलर क्या होता है और कॉन्ग्रुएंट क्या होता है बच्चों, ये मैंने इंट्रोडक्शन में आप लोगों को बताया है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका थर्ड पार्ट, ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो ट्रायंगल्स यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। ट्रायंगल्स देखिए ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये नेक्स्ट ट्रायंगल है। ठीक है, तो सपोज हमारे पास ये 60 डिग्री की क्या है, एंगल है। ठीक, तो ऑल ट्रायंगल्स, ऐसे कौन से ट्रायंगल्स हैं मतलब जो हमारे सिमिलर होंगे। तो सिमिलर की परिभाषा क्या है बच्चों, डेफिनेशन, कि शेप सेम होना चाहिए, साइज बड़ा या छोटा डिफरेंट हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वो सिमिलर होते हैं। तो ऐसे कौन से ट्रायंगल होते हैं, आइसोसेलेस। ठीक है, आइसोसेलेस में क्या होता है बच्चों, डिफरेंट होता है। ठीक है, शेप भी डिफरेंट होता है और साइज भी डिफरेंट होता है। बट जो हमारे इक्विलैटरल ट्रायंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों, शेप, क्योंकि इनकी तीनों साइड्स, ठीक है 3 साइड्स होते हैं, जो इनके क्या होते हैं, शेप सेम होते हैं बट साइज डिफरेंट होते हैं। तो ये कौन से होते हैं, ट्रायंगल्स, इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। तो यहाँ पे हम भरेंगे इक्विलैटरल ठीक है, तो ये ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो हमें यहाँ पे जो है करेक्ट वर्ड है उसको फिल करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ पार्ट है, देखो क्या है फोर्थ पार्ट, यहाँ तक हो गया, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ, 2 पार्ट्स हैं इसकी भी। ठीक है, ए देयर कॉरस्पेंडिंग एंगल्स आर, हमें जो ये ब्रैकेट्स में 2 वर्ड्स गिवन है, ठीक है, इक्वल एंड प्रोपोर्शनल। ठीक, तो यहाँ पे कौन सा हमारा जो फील करेगा। ठीक है, देखो देयर कॉरस्पेंडिंग एंगल्स आर एंड देयर कॉरस्पेंडिंग साइड्स आर, कौन सा यहाँ पे करेक्ट होगा। पहले तो ये समझते हैं पॉलीगन्स क्या होता है। ठीक है, पॉलीगन्स होता है बच्चों, जैसे हमारे पास कोई फिगर होता है, उसकी 3 या 3 से अधिक साइड हो। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये पॉलीगन्स है। सपोज हमारे पास एक ये ले लेते हैं हम। ठीक है, ये भी क्या होगा बच्चों, पॉलीगन्स है। ठीक है, क्योंकि इसकी भी क्या है, 4 साइड से। तो इसमें क्या कह रहा है बच्चों कि देयर कॉरस्पेंडिंग एंगल आर, इनकी जो कॉरस्पेंडिंग एंगल होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। 2 पॉलीगन्स, तो देखो एक
ये भी 2 पॉलीगन्स हैं, ठीक है। तो इनके जो एंगल होते हैं बच्चों, ये क्या होते हैं, सिमिलर। इनके यानी कि एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आगे हमें क्वेश्चन में दिया गया है 2 पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। सिमिलर कब होते हैं, जब हमारे एंगल्स इक्वल हो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा इक्वल। एंड देयर कोरस्पेंडिंग साइड्स आर, साइड्स क्या होता है बच्चों, डिफरेंट हो सकते हैं। सिमिलर में क्या होता है, शेप सेम होना चाहिए बट साइज डिफरेंट हो, ठीक है। तो साइड डिफरेंट हो लेकिन वो क्या होते हैं, उनकी जो रेशियो होती है वो बच्चों प्रोफेशनल होनी चाहिए, ठीक है। तो देयर कोरस्पेंडिंग साइड्स आर प्रोफेशनल। ठीक, तो ये यहाँ पे क्या होगा, फिल होगा बच्चों। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस। गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ, हमें 2 एग्जांपल जो है बच्चों यहाँ पे आंसर देना है, ठीक है। इसके 2 एग्जांपल हमने यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। क्या है, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर के 2 एग्जांपल्स देने हैं बच्चों। तो फर्स्ट एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख देना इसको, पेयर ऑफ सर्कल, ठीक है। 2 एग्जांपल्स। फर्स्ट हो गया पेयर ऑफ सर्कल, ठीक है। पेयर ऑफ सर्कल्स यानी कि ये हमारे क्या हो गए, सिमिलर फिगर हो गए लेकिन शेप डिफरेंट है, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम सिमिलर फिगर। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल हो जाएगा इसका पेयर ऑफ स्क्वायर। अब कोई सा भी एग्जांपल दे सकते हैं आप, ठीक है, जिसके अंदर सिमिलर की गुण हो। पेयर ऑफ स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं पेयर ऑफ स्क्वायर बनाता हूँ। देखो इनका शेप क्या है, सेम है बट जो साइज है बच्चों वो क्या है, प्रोफेशनल है यानी डिफरेंट है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 2 एग्जांपल ऑफ सिमिलर फिगर। नॉन सिमिलर फिगर, जैसे नॉन सिमिलर फिगर मीन्स हम ले लेते हैं एक स्क्वायर और दूसरा है बच्चों इसमें सर्कल। तो एक एग्जांपल हो गया कि सर्कल एंड स्क्वायर। सेकेंड एग्जांपल हो जाएगा बच्चों इसका, एक ले लेते हैं हम ट्रेपेजियम, ठीक है, ये होता है ट्रेपेजियम। और दूसरा ले लेते हैं इसके साथ रेक्टेंगल। तो ये 2 एग्जांपल हो गए नॉन सिमिलर फिगर, जिनकी मतलब सिमिलर फिगर नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत आसान है, इजी है बच्चों, वो आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3, तो देखते हैं कौन कौन से बच्चे सही आंसर देते हैं, इसका कमेंट में ज़रूर बताना है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।